अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में सबसे पहले हम समझेंगे ट्रांसपोर्टेशन जो कि हमने एनिमल्स में देखा। ट्रांसपोर्टेशन जरूरी क्यों है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन में हम जो खाना खाते हैं और जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, इसकी जरूरत हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को होती है। तो ये सर्कुलेट होता है पूरे बॉडी में विद द हेल्प ऑफ द पम्पिंग ऑर्गन दैट इज कॉल्ड एज हार्ट। उसी तरीके से प्लांट का भी इंटेक होता है। दो पार्ट्स होते हैं प्लांट के इंटेक के लिए। पहला होता है हमारा लीव्स, जिससे प्लांट क्या ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है? ग्लूकोज बनाता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस, राइट। अब एक ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट होता है उसके स्टोरेज फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड एज स्टार्च। क्लियर? अब मैं इसका एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं हमारे पास एक प्लांट है, प्लांट के रूट्स है, लीव्स है, ओके। अब ये लीव्स में क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना। अब ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो अब ये फोटोसिंथेसिस में क्या बन रहा है? हमारा ग्लूकोज 3,6H12O6 ग्लूकोज बन रहा है। अब ये ग्लूकोज क्या करता है? इट इज नेसेसरी फॉर मेकिंग दी एटीपी। एटीपी बनाने के लिए कौन जरूरी है? ग्लूकोज। जो कि हमने देखा रेस्पिरेशन नाम के टॉपिक में, रेस्पिरेशन में देखा ना कि जो भी हमको एटीपी चाहिए वो एटीपी काय की बनती है? ग्लूकोज की। तो अब प्लांट लीव्स में ग्लूकोज बन रहा है। मेरा क्वेश्चन है, क्या एटीपी रिक्वायरमेंट रूट्स को होती है? यस। तो एटीपी आएगा कैसे? ग्लूकोज से। और ग्लूकोज कैसे आएगा? मतलब ग्लूकोज को क्या करना होता है? यहां से यहां पर ट्रांसपोर्ट करना होता है ना। ग्लूकोज अगर ट्रांसपोर्ट होगा तभी जाके रूट्स में क्या बन पाएगा? एटीपी बन पाएगा, मतलब एनर्जी बन पाएगा। ग्लूकोज यहां से स्टेम में ट्रांसपोर्ट होगा तभी जाकर क्या बन पाएगा? एटीपी बन पाएगा। स्टेम हो, रूट्स में और अदर पार्ट्स में, है ना, चाहे नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। तो लीव्स में जो हमारा फूड मटेरियल होता है वो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों तरह से ट्रैवल करता है। कैसे हम और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे आगे, ठीक है। सेकेंड सोर्स कौन सा होता है रॉ मटेरियल का? दैट इज रूट्स। रूट्स के आजू बाजू में होती है सॉइल विच इज द रिच न्यूट्रिएंट कंटेंट फॉर दी प्लांट्स। अब रूट्स जो होते हैं, रूट्स के आजू बाजू में क्या होते हैं? वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन है? जाइलम वेसल। उसको आगे देखेंगे, लेकिन रूट से जाता है ना। मतलब जो वाटर यहाँ पर प्रेजेंट है, मिनरल्स प्रेजेंट है, उसकी जरूरत किसको पड़ती है? लीव्स को। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कौन रिएक्ट होता है? वाटर। तो वाटर जा कहां से रहा है? नीचे से ऊपर। क्लियर? मतलब इन शॉर्ट ये समझ में आता है कि ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, चाहे वो नीचे से ऊपर हो या ऊपर से नीचे हो। तो ये होता कैसे है ट्रांसपोर्टेशन? तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक तो फूड का और दूसरा वाटर का। ये दो चीजों का ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये होता कैसे है वो समझ लेते हैं। अब हमारे प्लांट्स में होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कितने टाइप्स के हैं? दो टाइप के हैं। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। ओके। जाइलम जो है वो 4 एलिमेंट का बना है। प्रकियाइड्स, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ठीक है। ये 4 चीजों का बना है। अपन ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। पैरेन्काइमा क्या काम आता है? फूड स्टोरेज के काम में आता है, प्रोवाइड एनर्जी। फाइबर क्या काम करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जाइलम वेसल्स के लिए। और ये जो दो एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट एसेंशियल और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन काम आता है? जाइलम। जाइलम में भी ये दो खास ट्रकियाइड्स और वेसल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ओके। फ्लोएम के भी 4 एलिमेंट देखे थे हमने। पहला एलिमेंट है फ्लोएम सीव ट्यूब्स। दूसरा देखा था कंपेनियन सेल। तीसरा देखा था पैरेन्काइमा और चौथा देखा था फाइबर, राइट। फ्लोएम फाइबर क्या करेगा? स्ट्रेंथ देगा। पैरेन्काइमा क्या करेगा? फूड स्टोर करेगा और एनर्जी देगा। कंपेनियन सेल हेल्प करता है किसको? सीव ट्यूब्स को। और सीव ट्यूब्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ठीक है। फ्लोएम का जो फ्लो होता है वो डायरेक्शन होता है फ्रॉम
डाउनवर्ड टू अपवर्ड, दोनों डायरेक्शन में ये फूड को फ्लो करता है। वेयरएज जाइलम वेसल जो है वो नीचे से सिर्फ ऊपर की तरफ ही वाटर को फ्लो करता है, मतलब यूनिट डायरेक्शनल फ्लो फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। ओके, जाइलम के मैक्सिमम टिश्यूज वो होते हैं डेड। जाइलम के मैक्सिमम टिश्यू वो है डेड, जिसमें से पैरेन्काइमा क्या होता है, सिर्फ लिविंग, बाकी सारे क्या है, डेड सेल्स। ओके, और फ्लोएम में मैक्सिमम क्या होते हैं, लिविंग सेल्स। सिर्फ फाइबर जो है वो क्या है, डेड सेल, और बाकी सारे जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लिविंग सेल्स। ठीक है, अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट्स में फास्ट होता है या स्लो होता है, तो उसका आंसर है ट्रांसपोर्टेशन जो है प्लांट्स में बहुत स्लो होता है। क्यों स्लो होता है, उसका एग्जांपल देखते हैं, उसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एनिमल और प्लांट को मैं अगर क्लासिफाई करूं तो एनिमल जो होता है वो लोकोमोटिव होता है। लोकोमोशन मैंने पिछले वीडियो में बताया, लोकोमोशन मतलब जो अपने एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, उसको बोलते हैं लोकोमोटरी। तो एनिमल कैसे होते हैं, दीज आर लोकोमोटरी, मतलब दे कैन कॉज लोकोमोशन, और प्लांट्स आर नो लोकोमोशन, है ना, इसमें लोकोमोशन नहीं होता है, राइट। क्यों नहीं होता, अब लोकोमोशन नहीं होता है मतलब चलना फिरना नहीं है, तो इसमें एनर्जी कैसे लगेगी, इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी, इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी फॉर लोकोमोशन एंड अदर पर्पस। ठीक है, अब एनिमल में मैक्सिमम सेल कैसे होते हैं, लिविंग, वेयरएज प्लांट में मैक्सिमम सेल कैसे होते हैं, डेड। ओके, अब इसलिए एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन, देखो इसको एनर्जी ज्यादा चाहिए, इसलिए इसमें ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन, और वहीं पे प्लांट्स में क्या होगा, स्लो ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। इसलिए प्लांट में कैसा होता है, हमेशा स्लो ट्रांसपोर्टेशन। अब प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन जो है, अब प्लांट दो टाइप के अगर हम लेंगे, अगर एक छोटा प्लांट लेंगे, बड़ा प्लांट लेंगे ना, अगर मैं कंसीडर करता हूं स्मॉल प्लांट्स वेयरएज टॉल प्लांट, ठीक है, तो जो स्मॉल प्लांट है ये अपने सारी रिक्वायरमेंट सिर्फ डिफ्यूजन मैकेनिज्म से ही क्लियर कर लेता है। सारी रिक्वायरमेंट कैसे कंप्लीट कर लेता है, डिफ्यूजन से। ठीक है, स्मॉल प्लांट जो है वो अपनी सारी रिक्वायरमेंट, चाहे वाटर का हो या अदर मिनरल्स हो, ये सारी रिक्वायरमेंट कौन से मैकेनिज्म से हो जाता है, डिफ्यूजन से। लेकिन जो टॉल प्लांट है हमारे, इन टॉल प्लांट में सिर्फ डिफ्यूजन मैकेनिज्म काम कर सकता है। डिफ्यूजन तो काम करेगा, यहाँ पर डिफ्यूजन होगा, लेकिन वो पूरी तरह से एनर्जी, हमारे मिनरल्स, वाटर और अदर मिनरल्स को या अदर चीजों को सप्लाई नहीं कर सकता। उसके साथ में अदर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म भी चाहिए होता है। समझ में आया, जो टॉल प्लांट है उसमें डिफ्यूजन तो होगा, डिफ्यूजन दोनों में होगा, लेकिन जो टॉल प्लांट है उसमें डिफ्यूजन के अलावा अदर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म भी लगता है, जबकि स्मॉल प्लांट्स जो होते हैं उनमें डिफ्यूजन ही अपना पूरे प्रोसेस और अपना जो सप्लाई है वो कंप्लीट कर सकता है। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ना, जाइलम कैसे कर पाता है और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम कैसे कर पाते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो जाइलम जो है मतलब किसका ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर का। तो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो मेन मैकेनिज्म काम में आती है ना, एक होता है ट्रांसपिरेशन पुल, एक है ट्रांसपिरेशन पुल और दूसरा है रूट प्रेशर। ठीक है, रूट प्रेशर, ये दो मैकेनिज्म के थ्रू वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। वाटर का फ्लो मैंने बता दिया आपको, यूनिट डायरेक्शन फ्रॉम रूट टू लीव्स, इस तरीके से होता है। तो ट्रांसपिरेशन पुल का मतलब क्या होता है, खिंचाव, है ना। तो ट्रांसपिरेशन क्या, ट्रांसपिरेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, लीव्स से पानी रिमूव होना, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, और उसकी वजह से क्या आता है, खिंचाव आता है। एकदम शॉर्ट में हम उसको समझे तो क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं ये स्टेम है, रूट्स है, प्लांट है और लीव्स है। लीव्स में से क्या होता है, वाटर निकल जाता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर स्टोमेटा बनाया, स्टोमेटा के बाद में उसके आजू बाजू के सब्सिडियरी सेल्स होते हैं। देखो गार्ड सेल्स, गार्ड सेल के आजू बाजू में क्या है, सब्सिडियरी सेल्स, मेसोविल सेल्स, फिर इस तरीके से ये सेल्स का इसका पार्ट है ना, और धीरे धीरे यहाँ पर क्या आ गया, जाइलम का पार्ट आ गया। जाइलम में हमने देखा कौन सा है, जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकियाइड,
दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल। तो इस तरीके से जाइलम का पार्ट जो है पूरी तरह से नीचे तक आता है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट सिस्टम। तो अब हम इसको समझते हैं ट्रांसपिरेशन पूल कैसा होता है। तो जैसे स्टोमेटा से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया तो वो क्या करेगा, अब यहाँ से पानी निकल चुका है तो वो क्या करेगा, हमारे आजू बाजू के सराउंडिंग सेल से पानी लेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से पानी यहाँ जाएगा, यहाँ से पानी यहाँ जाएगा। फिर यहाँ पर वैकेंट हो गया, वैकेंट होने के बाद पानी कहाँ ले जाएगा, यहाँ पर। फिर यहाँ से पानी कहाँ जाएगा, यहाँ पर। मतलब क्या होगा, सक्शन क्रिएट हो रहा है। क्या होगा, स्टोमेटा से पानी निकल गया, वो सक्शन क्रिएट करेगा नीचे, वो सक्शन क्रिएट करेगा नीचे, वो सक्शन क्रिएट करेगा नीचे। तो इस तरीके से वाटर की जो सक्शन है, मतलब ट्रांसपिरेशन की वजह से जो सक्शन पुल है वो खींचते खींचते पानी क्या करेगा, ऊपर ऊपर लेके आएगा। समझ में आया? तो जिस वजह से रूट से पानी जो है उसका खींचाव आ जाएगा, ऊपर से खींचेगा तो नीचे से पानी जो है वो ऊपर जाएगा। एक मान लेते कुआं है हमारे पास, है ना, वेल है, और वेल है तो अब पानी ऊपर कैसे आएगा। दो मैकेनिज्म है, दो तरीके से, या तो नीचे से पानी को ऊपर ढक ले, पुश करे, या तो ऊपर से पानी को क्या करे, खींचे। ऊपर एक पर्सन है, इसके पास एक बकेट है, वेल है ना, तो ये बकेट से क्या करेगा, पानी ऊपर खींच पाएगा। मतलब वो क्या कर रहा है, पुल। तो पुल प्रेशर की वजह से जो पानी जो है वो नीचे से ऊपर जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन पुल। एकदम शॉर्ट में इसको समझना है तो सीधे सीधे क्या होता है, यहाँ से स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन होता है, रिमूव होता है वाटर। वो क्या करता है, आजू बाजू के सेल से सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है, और वो सक्शन प्रेशर धीरे धीरे कहाँ पे आता है, जाइलम वेसल में, जाइलम ट्रकियाइड्स में, और उस वजह से पानी जो है वो ऊपर ऊपर चला जाता है। क्लियर? इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। अब ट्रांसपिरेशन जरूरी क्यों है, तो नीचे से पानी जो है ऊपर जाता है, लेकिन सिर्फ पानी जाता है क्या, नहीं, पानी के वाटर के साथ साथ क्या ज्यादा पास होता है, मिनरल्स। और ये मिनरल्स जो है ये जरूरी होते हैं प्लांट्स के हर एक्टिविटी के लिए। मतलब क्लोरोफिल बनना है, या फिर प्लांट्स में विटामिन बनने हैं, प्लांट्स में प्रोटीन्स बनने हैं, या और कोई चीजें बननी है प्लांट्स में, तो उसको क्या लगता है, वाटर है, मिनरल्स। प्लांट की प्रोसेस होनी है, फूड बनना है, नए लीव्स आने हैं, नए फ्लावर्स आने हैं, नई स्टेम्स बननी है, और उसकी अंदर की जो एक्टिविटीज है सबके लिए क्या लगता है, वाटर और मिनरल। तो इसलिए पानी जो है वो नीचे से ऊपर जाता है। सबसे मेन, वाटर इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, जो हमने देखा। तो फोटोसिंथेसिस होने के लिए भी क्या चाहिए होता है, वाटर। अब जो पानी बच जाता है, एक्सेस पानी जो होता है वो क्या होता है, रिमूव होता है, राइट। एक्सेस पानी जो है वो क्या होता है, रिमूव होता है। तो इसको बोलेंगे ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल के बाद में होता है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर में क्या है, अब फिर एक जो खास करके जो लोअर प्लांट्स है ना, लोअर प्लांट्स में भी होता है, हायर प्लांट्स दोनों जगह पे होता है। ट्रांसपिरेशन पुल सिर्फ और सिर्फ जो टॉलर ट्रीज है इसमें बहुत अच्छे से देखने को मिलता है, लेकिन जो लोअर प्लांट्स है उसमें ट्रांसपिरेशन पुल नहीं होता। तो जो रूट प्रेशर है, रूट प्रेशर में होता क्या है कि एक मान लेते लैंड है और ये रूट्स है, ठीक। रूट्स में अब लैंड में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर और मिनरल्स, ओके, वाटर और मिनरल्स। अब पेड़ को ऊपर वाले पेड़ में क्या चाहिए होते हैं, मिनरल्स चाहिए होते हैं। पेड़ ने क्या कर दिया, नीचे से मिनरल्स ऊपर ले लिए, यहाँ मिनरल्स प्रेजेंट है, नीचे मिनरल्स की क्या हो गई, रूट्स में डिफिशियंसी, है ना, डिफिशियंसी हो गई। तो डिफिशियंसी हो गई तो बाहर जो है सॉइल, उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो मिनरल्स जो है वो क्या होंगे, रूट्स के अंदर जाएंगे। मिनरल्स कहाँ जाएंगे, रूट्स के अंदर, बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमने देखा, मूवमेंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन कहां पर है, सॉइल में, और लो कॉन्सेंट्रेशन कहां पर है, रूट्स में। तो सॉइल से कहां जाएगा, रूट्स के अंदर। लेकिन जब मिनरल्स अंदर गए, राइट, तो अंदर का जो रूट के अंदर की जो जगह है वो क्या हो गया, अब उसमें ज्यादा क्या आ गया, सोल्यूट, राइट, उसमें क्या आ गया, सोल्यूट आ गया। जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ऑस्मोसिस, ध्यान रखें, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों टर्म्स हमने पढ़ी थी, याद आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार रिवाइज करें। शॉर्ट में मैं रिवाइज कर रहा हूँ। हमने एक का एक्सपेरिमेंट देखा था, क्या देखा था कि कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है, और आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन होता है ना। आइसोऑस्मोटिक मतलब हैविंग सेम टोन, तो जो सेल होता है वो
नॉर्मल रहेगा, लेकिन जब कॉन्सेंट्रेटेड सेल में जाता है तो वो क्या हो जाता है, श्रिंक। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में अगर हम सेल डालते हैं तो क्या होता है, श्रिंक। और डाइल्यूट सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, वो स्वेल। ये देखा था हमने ऑस्मोसिस वाली चीजों में, राइट। नहीं तो एक बार 9th वाले टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़ना तो हमको और क्लियर होगी चीजें कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में है और सोल्यूट लेस है। एक एग्जांपल लेता हूं, एक बीकर है, दूसरा बीकर है, तीसरा बीकर है, 3 बीकर है ना। 3 बीकर में 50 ml वाटर है, इसमें भी 50 ml वाटर है, इसमें भी 50 ml वाटर है ना। अब बॉडी के हिसाब से, अब ऑर्गेनिज्म के हिसाब से, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, हर अलग अलग ऑर्गेनिज्म के हिसाब से जितना सोल्यूट चाहिए उतना ही है, एग्जैक्ट उतना ही है जितना चाहिए, राइट, उतना है। अगर हम उसका एक क्वांटिटी को एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0.9% ऑफ सॉल्ट चाहिए है ना, हमने ऐसा कंसीडर किया और इसको हमने इसमें डाल दिया, 0.9% कर दिया, तो जितना चाहिए उतना ही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, राइट। लेकिन ये परसेंटेज से कम डाल दिया, सॉल्ट इसमें क्या हो गया, कम हो गया, मतलब इसमें मान लो 0.5 है तो इसमें सॉल्ट क्या हो गया, लेस, और सॉल्वेंट क्या हो गया, मोर, तो ये क्या हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, अब अगर मैंने इसमें 2% सॉल्ट डाल दिया तो इसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, मोर, जबकि सॉल्वेंट क्या हो गया, अभी लेस। कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है, क्वांटिटी की नहीं। क्वांटिटी अगर देखो तो 50 ml, 50 ml, 50 ml तीनों में सेम है, क्वांटिटी सेम, बट द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इज दिस इज डाइल्यूट सॉल्यूशन और दिस इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे इसकी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सोल्यूट की, तो सोल्यूट बढ़ गया, मिनरल्स अंदर आ गया, मतलब सोल्यूट बढ़ गया, तो अंदर जो है जो सॉल्ट का सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक, अंदर सॉल्ट का सॉल्यूशन बढ़ गया तो क्या होगा, बाहर से पानी जो है वो क्या होगा, अंदर आएगा। बाहर से पानी क्या हो गया, अंदर आ गया। बाहर से पानी अंदर आने के दो मैकेनिज्म, फिर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, है ना। अब देखते हैं इसको, रूट प्रेशर में क्या हो गया, अब रूट के अंदर एक बार वाटर आ गया, ये सेल में वाटर आ गया, राइट। अब वो क्या करेगा, अब इसमें पानी ज्यादा आ गया, ज्यादा आने की वजह से इसके कंपेयर में, तो ये क्या करेगा, इस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो यहां का वाटर कहां जाएगा, ऊपर वाले सेल में, फिर ये स्वेल हो जाएगा, फिर इसके कंपेयर में इसमें पानी क्या हो गया, लेस, फिर यहां से वाटर यहां जाएगा, फिर ये स्वेल हो जाएगा, फिर ये इसको आगे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, धीरे धीरे करके वाटर जो है वो ऊपर ट्रांसपोर्ट करते हुए जाएगा, इसको बोलते हैं रूट प्रेशर। ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन रूट सेल्स कॉल्ड एज रूट प्रेशर। इस तरीके से वाटर का जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा ट्रांसपिरेशन पूल से और रूट प्रेशर से। एक और चीज होती है ट्रांसपिरेशन पूल जो होता है, ये पैसिव प्रोसेस है। पैसिव मतलब जिसको एनर्जी नो एटीपी इज रिक्वायर्ड, ओके। जबकि रूट प्रेशर जो होता है उसको क्या लगता है, एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव प्रोसेस व्हिच रिक्वायर्स एनर्जी, और द एटीपी इज स्पेड फॉर द प्रोसेस ऑफ रूट प्रेशर, that's why it is called as एक्टिव प्रोसेस। जहां पे एटीपी खर्च नहीं होता है उसको बोलेंगे हम पैसिव प्रोसेस। अब हम देखेंगे फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट किसको कर रहा है, फूड को, है ना, फूड को ट्रांसपोर्ट कराता है। कौन सी डायरेक्शन में, बाय डायरेक्शन में, ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ इसको फ्लो करता है। तो फूड का जो फ्लो होता है ये दो जगह पर होता है, खास करके मतलब जो ग्रोइंग पार्ट होते हैं वहां पर, या फिर जहां पर स्टोरेज होता है वहां पर फूड का जो है वो मूवमेंट होते रहता है। करता कौन है, फ्लोएम। फ्लोएम में खासकर कौन करता है, सीव ट्यूब्स, राइट। अब हम इसको मान लेते हैं सीव ट्यूब्स कर दी है। सीव ट्यूब्स के आजू बाजू में क्या प्रेजेंट होते हैं, कंपेनियन सेल्स, है ना। अब होता क्या है कि जहां पर ग्लूकोज बन रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है लीव्स में, तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज, और ये सुक्रोज क्या होता है, पहले एंटर करता है फ्लोएम में, राइट। एंटर किया फ्लोएम में, दैट इज द प्रोसेस कॉल्ड एज डिफ्यूजन। अब फ्लोएम में यहाँ पे सुक्रोज आने की वजह से सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, है ना। सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, वाटर का मूवमेंट होगा,
वाटर कहां से आएगा, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो वाटर आएगा कहां से, जैसे कि हम जानते हैं जाइलम और फ्लोएम ये दोनों आजू बाजू में ही प्रेजेंट होते हैं। वस्कुलर बंडल में अगर आपने लीव्स का स्ट्रक्चर देखा होगा, लीव्स के स्ट्रक्चर को ऐसा कट करते हैं तो यहाँ बीच में वस्कुलर बंडल दिया है, जाइलम और फ्लोएम दोनों दिया रहता है। तो मतलब जाइलम और फ्लोएम हमेशा आजू बाजू में मिलते हैं। ठीक, ये जाइलम हो गया और ये फ्लोएम हो गया। तो जाइलम से क्या होगा, वाटर का मूवमेंट होना शुरू होगा। ये जाइलम में वाटर का मूवमेंट हुआ, वाटर का जो मूवमेंट होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है, अब पहले वाटर हुआ, इधर हुआ, जब यहां से सोल्यूट मॉलिक्यूल मतलब सुक्रोज मॉलिक्यूल यहां जाता है, इसको बोलते हैं लोडिंग प्रोसेस। लोडिंग अनलोडिंग ऐसे कई सारे टर्म्स आएंगे, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, वो हमारे एग्जाम्स में आता नहीं है क्योंकि 10th टाइम के सिलेबस में सब दिया नहीं है ना, इसको हायर क्लासेस में हमको पढ़ना ही है। तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में समझाऊंगा और अच्छी से जो हमारे बुक्स में दिया है उतना हम समझ लेंगे। तो सुक्रोज जो है वो कहां में आ गया, फ्लोएम में। फ्लोएम में आने की वजह से यहाँ क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, किसका, सोल्यूट का। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूट होने की वजह से क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा वाटर का। फिर एक बार आप लोग ऑस्मोसिस वाले टर्म्स को अच्छे से पढ़ लेना। वाटर ऑस्मोसिस से यहाँ पर आएगा और वाटर यहाँ पर आने की वजह से ये क्या होगा, यहाँ से फ्लो होना शुरू होगा। अब ये कौन सी प्रेशर हो गया, हाई प्रेशर वाला रीजन जहाँ पे बहुत ज्यादा फूड मटेरियल प्रेजेंट है ना। और यहाँ पर जो रीजन है जहाँ पे जरूरत है, जहाँ पर जरूरत है, मान लेते हैं इस सेल को जरूरत है, चाहे वो सेल न्यू फ्लावर हो सकता है, न्यू लीफ हो सकता है, न्यू स्टेम हो सकता है, न्यू रूट हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, यहाँ पे जरूरत है। तो यहाँ वाला रीजन कौन सा है, लो रीजन है ना। तो हाई रीजन से लो रीजन में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ से फूड मटेरियल जो है वो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होगा और फिर यहाँ से जो फूड मटेरियल है मतलब जो सुक्रोज है वो क्या होते जाएगा, स्टोर होते जाएगा, वहां पे प्रोवाइड होते जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे प्रोवाइड होने के बाद वो या तो स्टोरेज रीजन रहेगा, स्टोरेज रीजन रहेगा या तो ग्रोइंग रीजन रहेगा। दोनों भी रीजन में से कोई भी रीजन रहेगा तो वहां पर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। और जो वाटर का जो एडिशनल पार्ट है वो वापस कहां चला जाएगा, जाइलम में चला जाएगा। क्लियर। जिसको यहाँ पे मैंने कैसे बताया आपको, पहले लोडिंग और फिर ये क्या हो जाएगा, अनलोडिंग पार्ट। तो ठीक है, हम लोग समझ लेंगे। अब इसको आगे देखते हैं, इसको एक एग्जांपल की तरफ से समझते हैं। जैसे लीव्स है, स्टेम है और रूट्स है। रूट में मैं एग्जांपल लूंगा स्वीट पोटैटो का। स्वीट पोटैटो क्या है, खुद एक रूट है ना। स्वीट पोटैटो लीव्स में क्या बन रहा है, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बन रहा है, राइट। अब ग्लूकोज जो बन रहा है उसका स्टोरेज पार्ट कहां पर है, स्वीट पोटैटो। क्योंकि स्वीट पोटैटो हमको सबसे ज्यादा क्या मिलता है, स्टार्च। आलू से हमको क्या मिलता है, स्टार्च। आलू कहां थे, नीचे। तो जमा मतलब स्टोरेज वाला पार्ट कौन सा है, आलू या फिर स्वीट पोटैटो। अभी मान लेते हैं स्वीट पोटैटो स्टोरेज रीजन है, यहाँ बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। ये हाई रीजन और ये लो रीजन, तो यहाँ से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और कलेक्ट होता जाएगा। जब ग्लूकोज 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 एक लॉन्ग चेन बनती है तो हाँ उसको वो बनता है स्टार्च। दिस इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। प्लांट में कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज कौन है, स्टार्च। वैसे ही ह्यूमन में है ना, एनिमल्स में, सारे एनिमल्स में स्टोरेज फॉर्म कार्बोहाइड्रेट का कौन है, मान लेते मैंने बहुत सारे रसगुल्ले खा लिए है ना। रसगुल्ले डाइजेस्ट होंगे काय में, इनटू सिंपलर फॉर्म दैट इज ग्लूकोज। दिस ग्लूकोज विल स्टोर इन एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। एनिमल में कौन से फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन में। प्लांट में कौन से फॉर्म में होता है, स्टार्च में। अब ये जो स्टार्च है, राइट, ये स्टार्च के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर होगा। अब हम एग्जांपल लेते हैं, मतलब फूड जो है वो ऊपर से नीचे आया। अब हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक नया फ्लावर आने वाला है या एक नया फ्लावर आ रहा है। अब ये फ्लावर आ रहा है तो इसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी। तो इसको प्रोवाइड कौन करेगा, जो स्टोरेज फॉर्म है वही प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ से जो ग्लूकोज है वो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होगा। क्लियर। यहां से यहां पर मतलब फूड जो है वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाता है अकॉर्डिंग टू द रीजन। ठीक। प्लांट को पता कैसे चलता है कि भाई इसको जरूरत है, इसको नहीं जरूरत है, उसको जरूरत नहीं है या उसको जरूरत है। तो ये सारा जो प्रॉब्लम है ये कौन सॉल्व करता है, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर वाली कंसेप्ट। जहां पे हाई प्रेशर है वहां पे स्टोरेज रीजन बनते जाता है और जहां पे लो है वहां पे उसको सप्लाई किया जाता है। और ये जो फ्लोएम है ये क्या करता है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन करता है इसमें एनर्जी लगती है, दैट इज कॉल्ड एज एटीपी। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्टिव प्रोसेस फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सुक्रोज मॉलिक्यूल और कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल।
ट्रांसलोकेशन एक टर्म यूज होता है। ट्रांसलोकेशन का मतलब जो फूड पार्टिकल फ्लोएम से एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। मतलब मूवमेंट ऑफ फूड मॉलिक्यूल from one place to another place is called as, or from storage to sink place is called as translocation.